गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है 15 सितंबर और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीक एनालिसिस। और मेरे पीछे है मेरा H2O फ्रेमवर्क जो मुझे गाइड कर रहा है कि मैं एक हैप्पियर, हेल्दियर और फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म लाइफ जी सकूं। अगर आप मेरे साथ इस 21 वीक चैलेंज में जुड़े हैं तो वेलकम टू यू। अपने लोग को सिर्फ कुछ ही वीक और इस चैलेंज में रहना है ताकि हम अपने लाइफ को और बेटर कर सकें। और जिसको नहीं पता इसके बारे में, मैंने यहाँ पर वीडियो का लिंक दे दिया है। आप अपने फोन से, कैमरा से इस वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं। तो वीक एनालिसिस में हम क्या करने वाले हैं, आज ऑब्वियसली हम मार्केट का ब्रॉडर व्यू बनाएंगे। लास्ट वीकेंड में हम लोगों ने मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग तेजी का माइंडसेट क्रिएट किया था एंड ऑब्वियसली मार्केट ब्लेस्ड अस विद दैट। तो आज फिर मार्केट का एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। और आज मैं एक टॉपिक पे थोड़ा रिवीजन करना चाहता हूँ, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। आई थिंक मार्केट उस मोड पे आ गया है जहाँ पे हमको बहुत क्लियरली इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अभी होगा जो हम शायद कुछ मिस्टेक कमिट कर देंगे। हम ट्रेडिंग करने आएंगे और शायद इन्वेस्टिंग में चला जाएंगे, हम इन्वेस्टिंग करने आएंगे और शायद ट्रेडिंग में चले जाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो में ये एक लर्निंग मैं आपको दे पाऊँ और आपको सेंसिटाइज कर पाऊँ कि क्यों ये जानना बहुत जरूरी है। स्क्रीन शेयरिंग करने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर को मैं और विनय पगरिया हम लोग दिल्ली आ रहे हैं और वहां पर स्टॉकेज का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, एनालिसिस, 3 साढ़े 3 घंटा हम करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉकेज को यूज करके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और अपना खुद का एज क्रिएट कर सकते हैं शेयर बाजार में। इवेंट हमने बॉम्बे में किया था, कलकत्ता में किया था, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता हूँ आप भी जो दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास में हैं, मैं चाहता हूँ आप भी आइए और अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की जो जरूरत है उसको आप पूरा कीजिए। ऑलराइट, चलिए स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और मार्केट की चर्चा करते हैं। क्या चल रहा है मार्केट में? इंटरनेशनल मार्केट को तो देखना ही है, साथ में हमको बाकी मार्केट भी स्टडी करना है। सो लेट्स गो टू मार्केट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेशनल मार्केट्स। सो इंटरनेशनल मार्केट जब हम देखते हैं तो हम स्वाभाविक है हम डॉलर इंडेक्स को पहले देखते हैं, बिकॉज डॉलर इंडेक्स सिंबलाइजेस द इंटरनेशनल मार्केट मूवमेंट। तो मुझे कलकत्ता में किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि आप मैक्रो व्यू कैसे बनाते हैं? ये जो मैक्रो डेवलपमेंट्स है, यूएस का इलेक्शन हो गया या वॉर चल रहे हैं या सोशो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है कहीं पर भी, उसको आप अपने मॉडल में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मेरा सारा वेरिएबल्स जो है वो एकमात्र डॉलर इंडेक्स संभाल लेता है। अगर डॉलर इंडेक्स एक व्यू दे रहा है तो मैं ब्लाइंडली उस व्यू को फॉलो करता हूँ। जब भी डॉलर इंडेक्स और मार्केट के बीच में डिस्कनेक्शन हो जाता है उस समय मैं केयरफुल हो जाता हूँ, बिकॉज ज्यादातर समय डॉलर इंडेक्स और मार्केट में जो रिलेशनशिप है वो रहती है। क्या रिलेशनशिप है कि डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस 17-18 साल का मार्केट का एक्टिव ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस है जो मुझे क्लियर कट इस चीज में कन्विक्शन देता है। इसलिए मैं आपको ये कन्विक्शन देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ है। लास्ट वीकेंड में हमने देखा था कि ये हल्का सा रिकवरी किया था। मैंने कहा था कि ये रिकवरी एक छोटा सा रिकवरी है, इट इज नॉट अ ट्रेंड चेंज, मोस्ट लाइकली ये वापस नीचे की तरफ ही जाएगा। तो लगता है डॉलर 101 के नीचे ही जाएगा और जो प्रीवियस लो इसने बनाया था अभी हाल फिलहाल में 100.55, उसके नीचे भी जाना चाहिए। अगर वो रहा तो इंडियन मार्केट्स भी तेजी की तरफ रहेंगे, बिकॉज ग्लोबली एक तेजी का माहौल है। नेस्डैक वॉलेटाइल इंडेक्स है, क्योंकि नेस्डैक के अंदर में वो जो बड़े टेक कंपनीज है, एनवीडिया, गूगल, एप्पल, ये सारी कंपनीज बहुत वॉलेटाइल हो रखी है अभी, बिकॉज इनके वैल्यूएशंस भी काफी वॉलेटाइल हो चुके हैं। तो नेस्डैक में वॉलेटिलिटी है, बट अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो वो काफी अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखा रहा है। और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप होल्ड करता है डॉलर के साथ में, ये भी वापस से स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है। तो निफ्टी, ये सारे मार्केट्स के अंदर में निफ्टी जो है वो सबसे स्ट्रांग है। अगर मैं निफ्टी डिवाइडेड बाय इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स करूं तो ये देखिए ये पिछले कई साल के हाई पॉइंट पे है। तो निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स और अभी कोई भी ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है जिसको हम देख के कह सके कि निफ्टी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई करेक्शन का माहौल है नहीं। यूएस के अंदर में यील्ड कर्व अभी भी नीचे की तरफ है
और डॉलर जो है नीचे की तरफ है, तो इंटरनेशनल मार्केट में कोई फॉल का माहौल नहीं है। ठीक है, अब जरा इंडियन मार्केट का ब्रेथ स्टडी कर लेते हैं। तो मैं उसके लिए स्टॉकेज यूज करूंगा। स्टॉकेज का जो लेटेस्ट वर्जन है जो web.stockage.com के अंदर में अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं स्टॉकेज एनालिसिस के लिए। तो यहां पर जाके मैं ब्रेथ स्टडी करूंगा, तो एनालिटिक्स में जाके मार्केट ब्रेथ, इसको मैं अगर स्टडी करूं तो मार्केट ब्रेथ में जो लॉन्ग टेल है मार्केट का, ये 200 डे मूविंग एवरेज, 94% ऑफ मार्केट कैप 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आ गया है। 100 डे अभी भी 84% है, 50 डे अभी भी 74% है। यहां पर हल्का सा शॉर्ट टर्म के अंदर में लग रहा हल्का सा और तेजी मार्केट में हो सकता है, बट डेफिनेटली मार्केट जो है वो एक ओवरबॉट जोन में आ गया। सेक्टर्स को मैं अलग तरीके से देखता हूं, इंडाइसेस को मैं अलग तरीके से देखता हूं। हमेशा याद रखिएगा, सेक्टर्स अगर ब्रेथ बहुत पॉजिटिव है तो ये अच्छा है उस सेक्टर के लिए। इंडाइसेस के अंदर में अगर ब्रेथ बहुत पॉजिटिव है तो वो ओवरबॉट जोन में है, बिकॉज इंडाइसेस ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ को सिंबलाइज करते हैं। निफ्टी 500 देखोगे तो इसमें अभी थोड़ा टाइम है कि इसको हम ओवरबॉट जोन में कह सकते हैं। तो यस, इट्स अ जोन विच इज ओवरबॉट, बट क्या मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है? ये सिर्फ डिपेंड करता है डॉलर इंडेक्स पे। अगर डॉलर 101 के ऊपर चलना चालू हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है। देखिए, नेवर से नो। मार्केट में एक मैंने ये बात सीखी है कि मैं कभी भी ये ना नहीं कहता हूं कि ये कभी ना होगा, हो सकता है। तो डॉलर अगर ऊपर की तरफ गया, कोई भी रीजन से कोई प्रॉब्लम दिखा, हो सकता है इंडिया में कोई सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ जाए, अक्टूबर के अंदर में, जैसे कि हरियाणा का इलेक्शन का पोल का रिजल्ट है। अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखिए, समय ही बताएगा। बट अभी आज के रेट में प्राइस एक्शन के अंदर में कहीं पर भी ऐसा वीकनेस नहीं नजर आ रहा। ओके, तो मार्केट ब्रेथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट यस लॉन्गर टेल में ओवरबॉट है, बट इट इज नॉट इन अ एक्सट्रीम ओवरबॉट। अब चलते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स डेटा देख लेते हैं एफआईएस का। तो डेरिवेटिव्स डेटा को अगर मैं स्टडी करूं तो फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट अगर एफआईएस का स्टडी करें तो पॉजिटिव है। इसका मतलब एफआईएस ने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रखा है फ्यूचर्स में। और ऑप्शंस का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूं तो कॉल ऑप्शन के अंदर में तकरीबन 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, पुट ऑप्शन के अंदर में 4,30,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉल ऑप्शन के अंदर में एक्चुअली में इन्होंने पोजीशन कम की है। ओके, और पुट ऑप्शन के अंदर में इन्होंने पोजीशन बढ़ाया है। इसका मतलब क्या होता है कि पुट बेचा ज्यादा है और कॉल जो बेचा हुआ था उसको स्क्वायर अप किया। तो अगेन फ्रॉम अ डेरिवेटिव मार्केट पर्सपेक्टिव, मार्केट में एफआईज ने लॉन्ग तेजी का ही पोजीशन बना रखा है। और कैश मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग ही पोजीशन एफआईज चला रहे हैं कैश मार्केट के अंदर में। तो ऑल इन ऑल मार्केट के अंदर में पॉजिटिव ही रहना है, मंदी का ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन एक ब्रॉडर क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ओके, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, ये दोनों को हम एकदम यूनिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, आप किसी भी स्टॉक में जब आप ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है, तो बिफोर ट्रेड, जब आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड प्लेस करते हैं, चाहे आप 1 रुपए का ट्रेड ऑर्डर प्लेस करें, चाहे 1 करोड़ का करें, चाहे 100 करोड़ का करें, ट्रेड करने के पहले आप जो करते हैं वो डिफाइन करता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल बात मैंने कह दी। आप ट्रेड करने के पहले जो कार्य कर रहे हैं वो डिफाइन करता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के अंदर में कभी भी किसी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ट्रेड करने के पहले उस स्टॉक का बिजनेस को समझ रहे हैं। बिजनेस हिस्टोरिकली कैसे हुआ, बिजनेस किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, उस इंडस्ट्री में क्या टेलविंड है, बिजनेस आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, कल, आज और कल। और आप उन बिजनेसेस में पैसा डालना चाहेंगे जो कि आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करने की संभावना रखते हो।
तो ये हो गया इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस। अब बिजनेस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एक सिंपल सा हमने फ्रेमवर्क बना रखा है। जस्ट आपको फ्रेमवर्क दिखाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए टिपिकली 6 एस्पेक्ट होते हैं जो हम एनालाइज करते हैं। पहला, ग्रोथ, कैसा रहा है ग्रोथ। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी कमाई हो रही है, कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। तीसरी, एफिशिएंसी। चौथी, सॉल्वेंसी, क्या सॉल्वेंट रहेगी, गोइंग कंसर्न रहेगी, लोन इतना तो नहीं है कि कंपनी खत्म हो सकती है। पांचवा, वैल्यूएशन, कि क्या स्टॉक प्राइस महंगा है। महंगा इज विथ रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशन ऑफ द सेम कंपनी या वैल्यूएशन ऑफ द पीयर ग्रुप जिस बास्केट में वो कंपनी बिलोंग करती है। और छठा, सिक्स्थ, इज द क्वालिटी, कि whether the quality of the management, the quality of the business, the quality of the earning is substantiating the value। ये पूरा फ्रेमवर्क को हमने ऑब्जेक्टिफाई किया और हमने उसको 30 के स्कोर में कन्वर्ट किया। 5 5 5 5 5 5 को अगर आप सम करें तो 30 हुआ। कोई भी बिजनेस जिसका स्कोर 20 के ऊपर है वो रीजनेबली अच्छा बिजनेस है। अब मुझे ये देखना है कि वो किस प्राइस पे ओन करने लायक है। जैसे अपने पेडिलाइट की अगर बात करें तो ये बिजनेस जो है, ये एक फेयर वैल्यू इसका जो है वो कुछ और हो सकता है और ओवर वैल्यूएशन कुछ और हो सकता है, बरोबर है। जैसे अभी आप देखो यहां पर ये ग्रीन इसका फेयर वैल्यू है, मतलब ये स्टॉक मुझे अगर यहां मिले, नीचे मिले, तो मैं इसको लूंगा बिकॉज मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे हाई है। ये लाल इज अ लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेटर, मतलब अब ये स्टॉक महंगा हो गया है, तो अगर आप अब लेंगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो सही नहीं है। तो जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप किसी भी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप बल्क इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि मेरे को करोड़ों रुपए एक स्टॉक में डालना एक प्राइस पे, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अब ट्रेडिंग में आते हैं कि जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो बिफोर ट्रेड सबसे पहला काम होता है स्टॉप लॉस। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप स्टॉप लॉस नहीं सोचते, आप बिजनेस से कैसे एग्जिट करेंगे बाद में ये सोचते हैं। बट वो ट्रेड करने के पहले रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रेड करने के बाद की रिक्वायरमेंट है। बट जब आप ट्रेड करते हैं तो पहला सोच आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, राइट। अब स्टॉप लॉस भी जो है वो कोई भी एक कॉमन आंसर इसका नहीं हो सकता है कि स्टॉप लॉस क्या हो। वो डिपेंड करता है कि किस ड्यूरेशन के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं। आप 5 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 20 घंटे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ये बताएगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए और आपका एक्सपेक्टेड टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए। मिनिमम रिस्क मनी मैनेजमेंट 1:2, मतलब 1 रुपया लगने का और 2 रुपये आने का इधर। लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो कम से कम 2x 3x 4x रिटर्न, मिनिमम 50% रिटर्न की अवधि एक्सपेक्टेशन की दी करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। अब क्या हम कोई ऐसा मॉडल डेवलप कर सकते हैं जो कि हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें इन्वेस्टिंग भी आ जाता है, जिसमें ट्रेडिंग भी आ जाता है? यस, इसका नाम है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो मैं प्रैक्टिस करता हूं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग है उन स्टॉक्स पे फोकस करो जो बिजनेसेस अच्छे हैं, जिनमें अर्निंग पोटेंशियल है, जो अर्निंग ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो स्टॉक, और जिनके अंदर में प्राइस एक्शन भी है। स्टॉप लॉस भी रहता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, बट वो थोड़ी लंबी अवधि का स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट भी रहता है जो कि 1:3 1:4 के आधार पे एक इंसान क्रिएट करता है। तो ट्रेडिंग के अंदर में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये सारे गेम आ गए। इन्वेस्टिंग के अंदर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, और जो तीसरा फ्रंट है जो कि मेरे जैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जिसमें थोड़ा ट्रेडिंग भी आ गया,
थोड़ा इन्वेस्टिंग भी आ गया। ये दोनों मिला के बड़ा जबरदस्त मॉडल बना हुआ है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं जिससे आप ये पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। नाउ, जैसा कि मैंने कहा, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बिजनेस और अर्निंग दोनों की समझ बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं जो मैं प्रैक्टिस करता हूं। ये है वीकली चार्ट, जहां पे मैंने वीकली प्लॉट कर रखा है। वॉल्यूम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जो कि 12 पीरियड रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने डाल रखा है। 21 पीरियड रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर मैंने डाल रखा है। ऑल्दो मैं वीकली में 21 पीरियड ही फॉलो करता हूं, बट मैंने 12 पीरियड अभी नया डाला है ताकि मैं शॉर्ट टर्म मूव्स को कैप्चर कर सकूं। आरएसआई है जो कि स्टैंडर्ड इंडिकेटर है। पी रेशियो है जो कि ये बताता है कंपनी हिस्टोरिकल पी के मुकाबले कितनी महंगी है, सस्ती है। और प्राइस टू बुक है जो ये बताता है कि हिस्टोरिकल बुक्स के हिसाब से कंपनी सस्ती है कि महंगी है। ठीक है, अब अपने कोई भी एक कंपनी पकड़ते हैं जिसका बिजनेस रिटर्न अच्छा है, मतलब अर्निंग ग्रोथ अच्छी है। तो कैसे कैसे पता करेंगे? स्कैन, स्कैन में जाते हैं और यहां पर फंडामेंटल में जाते हैं और यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी में जाते हैं और उन कंपनीज को देखते हैं जिनका नेक्स्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। मतलब एक क्वार्टर के मुकाबले, पीछे क्वार्टर के मुकाबले इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो ये सारी कंपनीज आ गई। पिछले क्वार्टर में ये ग्रोथ था, इस क्वार्टर में इनका ये रेवेन्यू है। जबरदस्त। एस्टर, जोमैटो, जुबिलेंट फार्मो, महिंद्रा हॉलीडेज, महाराष्ट्र स्कूटर। एक काम करते हैं, ये ऊपर वाले तो बड़े स्वाभाविक से लग रहे हैं, महाराष्ट्र स्कूटर को देख लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र स्कूटर्स, फैंटास्टिक। तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्कूटर का अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो, इसका ईपीएस देखो, जून 24 में 7.23 था, जून 23 में ये था 0.42। तो जबरदस्त ग्रोथ हुआ इसके अंदर में। इसका पी मल्टीपल 58 है, जो कि मोटा मोटी ये जो इसका लॉन्ग टर्म पी है उसी के आसपास में ये चल रहा है, राइट। मोमेंटम देखिए इसके अंदर में कितना अच्छा है हुआ है। RS12 तो स्ट्रांग है ही, और RS ये जो 21 है ये भी स्ट्रांग है। और इसके अंदर में RSI जो है बस वो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस आ गया है। RSI हैज गॉन अप टू 80। तो थोड़ा ये महंगा हो गया फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। अगर ये करेक्ट कर जाए, मोस्ट लाइकली इस तरह के स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास एक बार जरूर आते हैं। देखिए, हर हर बार ये ऊपर गया है, थोड़ा करेक्ट हुआ है, प्रीवियस स्विंग हाई के पास आने की कोशिश किया। तो यहां से यहां जब थोड़ा करेक्ट करे तब मुझे इसमें एंट्री मारनी चाहिए। बट हाँ, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है फ्रॉम माय ट्रैकिंग पर्सपेक्टिव। ओके, सिमिलरली एक और स्टॉक लेते हैं, से बायोकॉन ले लेते हैं। लवली। तो ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये काफी दिनों से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये यहां से इसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो स्ट्रॉन्ग है। इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा रहा है। पीई भी इसका 29 है, उतना महंगा नहीं है। और फार्मा ओवरऑल एज ए सेक्टर जो है उसके अंदर में स्ट्रेंथ है। वो मुझे कैसे पता लगा? अगर मैं सेक्टर में जाऊं और यहां पर मैं फार्मा सर्च करूं, तो हेल्थ केयर, फार्मा एंड ड्रग्स को अगर मैं सर्च करूं और यहां पर मैं ब्रेथ को देखूं, तो पूरा फार्मा सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथ है काफी काफी दिनों से। तो अगर सेक्टर भी स्ट्रांग है और स्टॉक के अंदर में भी अर्निंग मोमेंटम है, तो स्टॉक का प्राइस में भी अर्निंग मोमेंटम होने की संभावना है। तो यस, इस स्टॉक पे मैं फॉलो ऑन थोड़ा और रिसर्च करके शायद मैं इसको अपने टू डू इन्वेस्ट के अंदर में लिस्ट में डालूंगा। तो ये हो गया मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो कि थोड़ी लंबी अवधि के लिए होती है। उसके नीचे अगर देखेंगे तो थोड़ी छोटी अवधि के लिए उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, वो मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग। और उससे छोटी अवधि के लिए आप डेली चार्ट और 2 आवरली चार्ट को यूज करते हैं, उसको कहते हैं शॉर्टर टर्म स्विंग ट्रेडिंग। ये पूरा लर्निंग, ये पूरा एक्सरसाइज लर्निंग का स्टॉकेज के अंदर में, लर्न सेक्शन के अंदर में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक लर्न टू ट्रेड नहीं देखा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्न टू इन्वेस्ट नहीं देखा है जो हर इन्वेस्टमेंट के प्रोसेसेस को समझा रखा है, तब आई थिंक आपने मेजर कुछ मिस कर रखा है। प्लीज डू इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस लवली लवली, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने जो रिकॉर्ड कर लिया है उसको आप फायदा उठाइए। और अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टॉकेज क्लब का मेंबरशिप लेना है।
1 साल के लिए स्टॉकेज क्लब का मेंबरशिप लेके देखिए। मैं दावा करता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग मेंबर बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा वैल्यू उनको मिल रहा है। 1 साल के लिए आप स्टॉकेज क्लब की मेंबरशिप लेके देखिए, यू विल नॉट रिग्रेट। आप इतना कुछ सीखेंगे, इतना जबरदस्त आपको गाइडेंस मिलेगा कि आप जो पावर ऑफ सेल्फ रिलायंट, पावर ऑफ डूइंग योर ओन होमवर्क, पावर ऑफ डूइंग योर ओन एनालिसिस जो है उसका रियल इम्पैक्ट आपको दिखेगा। बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है, 20,000 से लोग जुड़ चुके हैं और सब पेड मेंबर है, कोई भी फ्री राइडर नहीं है। तो अगर आप अपने लाइफ के अंदर में मेजर चेंज देखना चाहते हैं, मुझसे हर तरह का गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, H2O को अडेप्ट करिए, स्टॉकेज को अडेप्ट करिए, इससे आपके लाइफ में बहुत बहुत इम्पैक्ट मिलेगा। ऑलराइट, आई होप दिस वाज यूजफुल वीडियो और आप अपनी जर्नी को और बेटर करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।